इसे जाके मेरे रूम में रख दो और वहाँ जो ब्राउन कलर की फाइल है वो डाइनिंग टेबल पे ले आई। मॉम, तुम्हारा फेवरेट मिल्क शेक मैंने बनाया। आपने बनाया? शंकर ने बनाया। हैप्पी? पर बनवाया तो मैंने ही है ना। नींद आई बेटा? ऋषि, अरे कौन है? हाय विराज। अभी तक आवाज में गुस्सा है, क्यों? अभी तक मूड ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? स्टिल नॉट फीलिंग गुड? फाइन एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग। व्हाट? आई मीन मैंने क्या किया है जो मुझसे ऐसा बिहेव कर रही है? टिपिकल मलिश्का। अरे इसकी प्रॉब्लम क्या है? अभी बोला मुझे बात नहीं करनी है, इसको भी नहीं बदल पाई हूँ मैं। अरे मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ऐसा में किसी से बात करने का, प्लीज। और मेरा मूड नहीं है झूठ सुनने का। आई हेट लाइज एंड आई हेट लायर्स। मलिश्का का नंबर तो बिजी जा रहा है। मेरा ख्याल रखने के लिए तो सब लोग हैं यहाँ पे, और मलिश्का वहाँ। मुझे सुबह उठते ही फोन कर लेना चाहिए था उसे। मैंने कुछ गलत किया क्या तुम्हारे साथ कल रात? क्या तुम्हारा पैर हर्ट किया डांस करते वक्त? हे बाय द वे, तुम डांस बहुत अच्छा करती हो यार। यू टेल मी, सब ठीक है? वेल, झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। मैंने तुम्हें दो रीजन से कॉल किया था। पहला ये कि तुम्हारे बारे में पूछूं, बिकॉज यू वर बिहेविंग टोटली वियर्ड लास्ट नाइट। आई मीन टोटल मैड, एकदम ऑड। एंड सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि कोई अच्छी इवेंट कंपनी तो उसका नंबर देना यार। एक्चुअली दादाजी का इवेंट है, मिलोगी तो डिटेल्स बताता हूँ। फाइन, मैं तुम्हें नंबर भेजती हूँ एक। ऋषि ने मुझे रात को एक बार भी कॉल नहीं किया। नो ऋषि, अब और नहीं। I'll have to block you now. मलिश्का ब्लॉक क्यों किया उसे? ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक किया है अपनी लाइफ से मॉम। I can see it. उसने कल से मुझे एक फोन नहीं किया, not even one single phone. आपको याद है पहले कैसे हर समय मुझे कॉल करता था लड़ाई के बाद? उससे रहा नहीं जाता था, वो यहाँ आता था। बेटा ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा? मुझे शांति मिलेगी। I will feel कि मैंने उसे ब्लॉक किया, उसने नहीं। यहाँ कोई नहीं है मॉम जो मेरी केयर करे। मलिश्का ऋषि है ऋषि नहीं है, ऋषि लक्ष्मी के साथ है, उसकी केयर करने में बिजी है। ऐसी बात नहीं है मलिश्का। ऐसी बात है। ऋषि केयर्स फॉर यू, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। अरे नो, मैं कैसे समझाऊं आपको? मैंने देखा है मॉम, वो उस लक्ष्मी के साथ एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग। और ऐसा तो वो मेरे साथ भी नहीं था मॉम। वो मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि ऋषि बदल रहा है मॉम? इनफैक्ट नहीं, ऋषि बदल चुका है, पूरा बदल गया। आई नो इट, मैं फील कर सकती हूँ मॉम, मैं देख सकती हूँ, मुझे पता है। तुम्हारी ब्लैक कॉफी मम्मी जी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही। Mashka, pick up. Come on. तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या है ये? लाओ इधर लाओ। ये तुमने क्यों पकड़ा हुआ है? अरे क्या छोटी बच्ची हो क्या? बार बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। काम मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रेस्ट कर नहीं सकती तुम? पर मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? इधर देखना जरा। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। ठीक होगी तो ठीक लगोगी ना। ये देखो, ये देखो।
देखा इसलिए कह रहा था रेस्ट करो मैडम, और घर के काम करने के लिए सर्वेंट्स रखे हैं हम लोगों ने। सुदीप, सुदीप, ये अपॉइंटमेंट तुम खुद लगा लो, मेरे पास टाइम होता तो मैं लगा देता तुम्हें। कहाँ क्या, ये लो तुम लगा लेना। ओके, और तुम्हें क्या करना है? रेस्ट। वेरी गुड। ऋषि, हमने तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया और तुम आए नहीं। मॉम आप ब्रेकफास्ट रूम में नहीं आए? हमें लगा तुम्हें देर हो रही होगी, वरना हम बुलाए और तुम नहीं आओ, ऐसा तो कभी नहीं होता। आई नो मॉम, लेकिन देर सच में हो रही है। ऑफिस जाना बहुत जरूरी है और जल्दी जाना पड़ेगा। अरे लेकिन ब्रेकफास्ट। मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना, वहीं पे कुछ मंगा लूंगा। प्लीज प्लीज मॉम। तुम कितना भी क्यूट बिहेव करो, हमारा जवाब पता है ना तुम्हें। लो, ओके, हैप्पी ना हो? अभी जाऊं? बेटर। ओके मॉम, आई सी यू। अभी से हाथ में पकड़े मत रहना, खा लेना। ओके। लक्ष्मी तुम भी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। जी मम्मी जी। और याद है ना अपॉइंटमेंट? ओके बाय। क्या कर रही हो मलिष्का ये सब? तुम मुझे जान नहीं पाई हो क्या अभी तक? समझ नहीं पाई हो? Just leave the door. I have to go. मलिष्का कहीं जाने नहीं दूंगा जब तक बात पूरी नहीं हो जाएगी मेरी। How dare you, ऋषि? चाबी कैसे फेंकी तुमने? क्या बदतमीजी है ये? जो बदतमीजी कर रहा हूँ, ये जो बदतमीजी कर रहा हूँ ना, सब तुमसे सीखा है। याद दिलाओ, ऐसा कितनी बार किया तुमने मेरे साथ? मेरी अपनी खुद की बर्थडे पे तुम मुझे जाने से रोक रही थी। उस दिन भी ऐसी गाड़ी से चाबी निकाल के फेंक दी थी तुमने। क्यों? क्योंकि मैं अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था इसलिए। लेकिन तुमने मुझे नहीं जाने दिया। और उस दिन जब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे साथ लंच कमिट किया था ना, उस दिन भी गाड़ी की चाबी निकाल के फेंक दी थी। मीटिंग में नहीं जाने दिया था तुमने मुझे, अपनी जिद की वजह से। मलिष्का, उससे नहीं, ऐसे कितने और दिन हुए हैं तुमने गाड़ी की चाबी निकाल के फेंका है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारी हर बात सुनता हूं मैं। हर बात जो बोलती हूँ मैं सब सुनता हूँ मलिष्का। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन तुम बात पूरी नहीं होने देती, हमेशा अपनी बात बनवा लेती हो। लेकिन आज बात पूरी होगी, आज मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा मलिष्का। और जो मैं तुम्हें यहाँ पे रोक रहा हूँ ना, तुम्हारी तरह अपनी जिद की वजह से नहीं रोक रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रोका है क्योंकि जो इल्जाम, जो एक्यूजेशंस तुमने मुझ पे लगाए ना, वो सारे एक्यूजेशंस क्लियर करके रहूंगा मैं आज। हाँ, क्या कहा था तुमने? मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। रियली? अगर मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ ना, तो तुम्हारे सामने खड़े होकर क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? तुम्हारे साथ ये सारी बातें क्यों शेयर कर रहा हूँ? तुम्हारा ये एरोगेंट, ये अनोइंग एटीट्यूड क्यों झेल रहा हूँ मैं? मलिष्का, बात पूरी होने देना मेरी आज। और क्या कहती रहती थी तो कि मैं बदल गया? रियली? देखो, तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी तरफ देखो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं बदल गया? मैं जैसा इंसान पहले था ना, बिल्कुल आज भी वैसा ही हूँ मलिष्का। और इसमें प्रॉब्लम क्या, अगर मैं लक्ष्मी केयर करता हूँ तो लक्ष्मी भी मेरी केयर करती है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा करती है। इसमें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है मलिष्का। मलिष्का, लक्ष्मी मेरी सिर्फ दोस्त है। इसमें प्रॉब्लम क्या, अगर हम दोनों दोस्त हैं, प्यार होगा तभी केयर होती है क्या? मलिष्का, तुम मेरा प्यार हो और लक्ष्मी मेरी दोस्त है। हाँ, दिल से। और क्या हो क्या गया हमें? पत्थर दिल हो गए? अगर ऐसा है तो हम कब से एहसान फरामोश हो गए? वो इंसान अपनी लाइफ हमारे लिए दांव पे लगा रहा है और हम उससे क्या कहते हैं? पहाड़ में जा। नहीं मलिष्का, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, ना ही कभी बनूंगा। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो ना। मलिष्का, समझने की जरूरत तुम्हें है। किसी को प्यार करना और किसी की केयर करना, ये दोनों अलग फीलिंग है, अलग इमोशन है। आई लव यू मलिष्का, एंड आई केयर फॉर लक्ष्मी, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, सच्ची है। लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है मलिष्का, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जब उसके साथ होता हूँ तो वो फील नहीं करता जो तुम्हारे साथ फील करता हूँ। मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, तो बिल्कुल कुछ अलग ही फील करता हूँ, बिल्कुल पागल, दीवाना, वायलेंट। मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ, खुद को भी। लेकिन मैं जब लक्ष्मी के साथ होता हूँ ना, तो बिल्कुल ऑपोजिट फील करता हूँ। नहीं सुनना चाहती हूँ कि तुम लक्ष्मी के साथ क्या फील करते हो, कैसे बिहेव करते हो। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती है ना। हो कि तुम्हारी ये बकवास ये खत्म हो गई है। So just give me the keys and let me go. ये लो। अब ये आराम से, ये लीजिए खाना। हाँ, ये काफी दिन के लिए हो जाएगा आपके लिए। हाँ, अब ये सब्जी
आप खाना बनाना, अपने पति को खिलाना, आप भी खाना। हाँ, और इसमें ना कुछ पैसे भी रख दिए मैंने, तो आप अपने पति का इलाज भी करवा सकते। क्या हुआ? ये कम है क्या? मैं और ले आती हूँ। नहीं बेटा, बहुत है, बहुत ज्यादा है। इतना तो कोई नहीं देते बेटा, और वो भी ऐसे तुम्हारे सर पे। हाँ, जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, कभी कोई गम न मिले, कभी कोई गम न मिले बेटा। तुमने मेरे पति के लिए इतना सोचा है, सदा सुहागन रहो बेटा। भगवान तुम्हारे पति को खूब लंबी उम्र दे, बहुत प्यार करे, वो तुम्हें बहुत प्यार करे। दूधो नाव पूतो फलो बेटा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है बेटा। जो बिना किसी लालच के दूसरों के लिए कुछ करता है ना, उसको भगवान देखता है। भगवान उसके लिए सब कुछ करता है। उसकी किस्मत ना भगवान खुद अपने हाथों से खास लिखता है। तुम्हारी किस्मत भी ना बहुत अच्छी, बहुत खास होगी। किस्मत तो खास ही लिखी है भगवान जी ने, वरना सब खत्म हो गया था। लेकिन ऋषि से शादी हुई और मुझे सब वापस मिल गई। जो तुम चाहो ना वो सब कुछ मिले। मुझ गरीब सुहागन की दुआ है तुम्हें सब कुछ मिले, सब कुछ मिले। क्या हुआ? यही चाहिए था ना तुम्हें? लो, अब जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। ये किस्मत का रोना ना वो लोग रोते हैं जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं खुद के गलत को सच प्रूव करने का। रहने दो मनुष्का, तुम नहीं समझोगी। तुम जा रही थी ना, जाओ, फिर आज वेट कर रहा होगा। कि जो कुछ भी अभी मैंने तुमसे कहा, जो तुम्हें बकवास लग रहा है, वो सिर्फ एक बात बताने के लिए कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दैट आई रियली लव यू। लेकिन शायद से तुमने इस बात की कसम खा ली कि मेरी कोई भी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। लीव इट एंड आई एम ओके विद इट। और हाँ, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया था ना, मुझे ब्लॉक किया था, अब तुम्हें भी ब्लॉक कर दिया। तुम भी मुझे कॉल नहीं कर सकती, चाहोगी तो भी नहीं। मनुष्का, हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इट्स ऑल योर फॉल्ट। या अरे थक चुका हूं मैं, मेरी हालत देखो एक बार। 5 मिनट में 50 बार बोल चुका हूं तुम्हें मैं कि तुमसे प्यार करता हूं, मैं आई रियली लव यू। लेकिन तुम हो कि मुझ पर हर बार शक करती रहती हो यार लक्ष्मी को लेके। मनुष्का, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर मैं लक्ष्मी से प्यार करता ना तो तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं। बट मैं यहाँ पे तुमसे बात करने इसलिए आया हूँ बिकॉज आई लव यू मनुष्का, आई रियली लव यू। लेकिन शायद तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। अब बहुत हो चुका है, अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो मनुष्का। कूल दैट, लेट्स टेक अ ब्रेक। मंजूर है मुझे। फाइन, जाओ कर दो मुझे ब्लॉक, मंजूर है मुझे। अचानक से कहाँ चले गए ऋषि? कहीं करिश्मा बुआ से बात करने तो नहीं चले गए? हे माता रानी, अब क्या करूं? वो तो पहले से ही मुझसे नाराज है, और अगर उन्हें लगेगा कि मैंने ऋषि को भेजा उनके पास तो वो और नाराज हो जाएंगी। ऋषि, आयुष भी नहीं है। वो होता तो वो संभाल लेता, ऋषि को रोक लेता, और अगर नहीं रोक पाता तो भी बात संभाल लेता, बुआ का मुंह ठीक कर देता, कुछ तो करता। पर मैं क्या करूं? बताइए ना बुआ, मैं लक्ष्मी के साथ ऐसा अलग बिहेव क्यों करता हूँ? बोलिए ना। क्योंकि मैं लक्ष्मी की केयर करने लगा। I'm really sorry बुआ, आपने कहा था ना खुल के बात करते हैं, तो बस खुल के बात कर रहा हूँ। I know बुआ, लक्ष्मी हमारे घर में सिर्फ 1 साल के लिए, मेरी पत्नी बन के भी वो सिर्फ 1 साल के लिए ही हमारे घर में। उसके बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, और शायद इस बात के लिए वो मुझे कभी माफ ना करे, मुझसे नफरत करने लग जाए। और अपनी जगह वो सही भी होगी, लेकिन बुआ तब क्या होगा उसके लिए मैं उसका आज तो खराब नहीं कर सकता, उसे आज तो टॉर्चर नहीं कर सकता मैं, स्पेशली तब जब वो खुद इतनी अच्छी है। वो अगर आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं ना तो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से। तो उसकी केयर कैसे ना करूं मैं उसकी केयर करूंगा बुआ,
और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आज, कल, कभी नहीं। मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तब भी। आई एम रियली सॉरी बॉय, लेकिन मैं हूं ही ऐसा। और सिर्फ मैं ही क्या, इनफैक्ट हमारे घर में सभी ऐसे हैं। किसी का भी नेचर, किसी का भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है ना कि दूसरे इंसान का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कभी किया आज तक नहीं किया ना, तो आज क्यों करेंगे? तो अगर लक्ष्मी की मैं केयर करता हूं तो उसमें गलत क्या है? एंड आई थिंक आज तक किसी भी इंसान के लिए मैंने इतना केयर नहीं किया। वो फील नहीं किया जो मैं लक्ष्मी के लिए फील करता हूं, जितनी लक्ष्मी की केयर करता हूं। लक्ष्मी को दुखी देखता हूं ना तो मैं खुद दुखी हो जाता हूं। मैं लक्ष्मी को दुखी नहीं देख सकता वो, कभी नहीं। और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मुझे दुख होता है जब तुम दुखी होते हो ऋषि, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं लक्ष्मी को माफ कर दिया। ओके। I knew it, Boa. You're the best, and I love you. I know. I love you too. Thanks. लक्ष्मी, मैंने तुम्हें माफ किया, भूल जाओ। वो मुंह दिखाई वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद यू नो मेरा मूड ऐसा ही था, बिकॉज ऑफ दैट खानदानी हार एंड ऑल। आई एम सॉरी, फॉरगेट इट। सी यू। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व? अब ऐसे परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं है। सैड फेस लेके तो घूमना भी मत घर में। ओके, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। बिना मांगे, बिना खाए इतना कुछ कर देते हो मेरे लिए, इतना कुछ दे देते हो, इतना प्यार करते हो मुझसे, इतनी स्पेशल हूँ मैं तुम्हारे लिए। इतनी स्पेशल हो गई है लक्ष्मी मेरे लिए? सीरियसली? हाँ, शायद बहुत ही स्पेशल फ्रेंड। थैंक यू बाबूजी। देख रहे हो आपकी दुआओं का फल मिल गया मुझे, मेरा साथी और सारथी। हेलो मलिश्का। हाय आंटी। मलिश्का, तुम ठीक हो ना? आई एम फाइन नाउ। बैठो। तुमने ना आने में थोड़ी सी देर कर दी। अगर तुम थोड़ी जल्दी आ जाती ना तो हमारे साथ खाना खा लेती। हाँ, तुमने ना एक स्पेशल डिश मिस कर दी। इसने पिनिया बनाई थी अपने हाथ से, बहुत स्वाद थी। और ऋषि ने भी खाई है ना माँ? वो एक्चुअली नहीं खाता है पर खाई उसने, और उसने तारीफ भी की, बहुत तारीफ की, है ना ऋषि? ओह इट्स ओके। वैसे भी मैं आज डिनर करने नहीं आई थी। अगर डिनर करने आती तो नीलम आंटी या करिश्मा आंटी को इन्फॉर्म कर देती। वैसे मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, वो विराज। विराज, काफी ज्यादा दोस्ती बढ़ गई तुम्हारी उसके साथ। अब तुम तो मैरिड हो ना, मेरे लिए अवेलेबल ही कहाँ हो तुम? ऋषि, तो क्या हो गया मलिश्का? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऋषि की शादी हो गई है तो तुम्हारा उस पर से हक कम हो गया? तुम्हारा आज भी ऋषि पर उतना ही हक है। और तुम ये क्यों सोच रही हो कि शादी के बाद पुराने रिश्ते टूट जाते हैं? सुनो, ये बात तो लक्ष्मी भी समझ गई है। एक तुम ही हो जिसको ये बात समझ में नहीं आती। जिस लेवल भी ऋषि, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं जो भी बोलती हूँ ठीक बोलती हूँ। एक मिनट,
तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से ऋषि ने मुझे छोड़ दिया। ये क्या बोल रही हो तुम मलिष्का? क्यों नहीं छोड़ा मुझे? इसने तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ दिया। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे थे हम लोग और वहां मुझे छोड़ के आ गया। और क्या बोल के कि लक्ष्मी के पास जा रहा हूं। अंदर आ सकता हूं? प्लीज प्लीज कम। हाय एवरीवन। हेलो आई बेटा। होप मलिष्का ने आप सबसे माफी मांग ली होगी इस तरह अचानक से आप सबकी लाइफ में वापस आने के लिए। पर मैं परमिशन लेके आया हूं। प्लीज सिट डाउन, बैठो ना। थैंक यू अंकल। विराज कम सिट ना। थैंक यू। आइसक्रीम? डेफिनेटली। एक्चुअली मैं किसी काम से आया था तो सोचा आप सब लोगों को भी इनवाइट कर लूं। यस, मेरे दादाजी का बर्थडे है। लंदन से मैं स्पेशली इसीलिए आया हूं। सो कल हम उनका बर्थडे मना रहे हैं एट 8:30 PM और आप सब लोगों को आना है। मना मत करिएगा। इतने अच्छे से एंटरटेन किया आप सब लोगों ने दिवाली पे, इतना प्यार दिया। नाउ इट्स माय टर्न। विराज, हम लोग नहीं आ पाएंगे। एक्चुअली कल हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड की बेटी की शादी है और हमने पहले ही उसे कमिट कर दिया था। अब किसी की बेटी की शादी को छोड़कर इस तरह आना, इट्स नॉट राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंप्लीटली। बट सब लोग जा रहे हैं क्या? आई मीन कोई तो आ सकता होगा ना। एक्चुअली मैं यहाँ ज्यादा किसी को तो जानता नहीं हूँ और दादाजी के लिए मेमोरेबल बनाना था ये इवेंट। यू नो, उन्हें बहुत प्यार है ये टिपिकल पंजाबी कल्चर से और आप सब लोग सेम कल्चर के, तो मुझे लगा आप सब होंगे साथ में तो सब एंजॉय करेंगे। प्लीज। एक्चुअली हम बहुत चाहते हैं पर चाहकर भी नहीं आ पाएंगे विराज। रियली सॉरी। दैट्स ओके। बट ऋषि और लक्ष्मी ये लोग तो आ सकते हैं ना, और आयुष भी। प्लीज प्लीज आंटी, इन लोगों को आने दीजिए प्लीज। ठीक है, तो आयुष, ऋषि और लक्ष्मी आ जाएंगे। वैसे भी ऋषि और आयुष उस फैमिली को ज्यादा जानते नहीं है, सो आई थिंक इट्स फाइन। थैंक यू सो मच आंटी। रियली, आई मीन आई एम रियली हैप्पी कि ये लोग आ पाएंगे वहां पर। थैंक यू सो मच। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताओ। एक्चुअली कल की पार्टी एक थीम पार्टी है, तो सबको फेमस मूवीज के फेमस कैरेक्टर्स की तरह ड्रेसअप होके आना है। एंड एवरीवन, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि फोन करके आऊं। हाँ, मलिष्का की गारंटी मैं नहीं ले सकता। एनीवेज, आई थिंक आई शुड टेक अ मूव एंड सी यू बोथ टुमारो। ओके, बाय बाय। बाय 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 विराज, टेक केयर। बाय मलिष्का। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। ही रांझा, हाय से अप्पा, फिर इसकी टेढ़ी नजर पड़ गई लक्ष्मी पे। कुछ तो गड़बड़ करने वाली है मेरी अपनी लड़की करिश्मा। पर मैं माँ हूं तेरी पुत्र, मैं सीधी नजर रखूंगी तेरे पे। देखती हूँ तू क्या करती है। वो आयुष सुनो। क्या हुआ? ये देखो, अटक गया है। देखा, तेरी गाड़ी पसंद नहीं करती तुम्हें, कहा दिया ना। खुल जाएगा डोंट वरी। ठीक है हो जाएगा, टेंशन मत लो प्लीज प्लीज। हो जाएगा, टेंशन मत लो।
यार, इसको बोला भी था ठीक कर दिया दरवाजा। तो इसको क्या हो गया यार? अब आराम से फट जाएगा। ये बड़ी पू बनने चली थी ना, अटक गई ना पूछ। तुम काम पे ध्यान दोगे? ये काम पे ध्यान दोगे यार? कहाँ पू है यू? सपने देख रही थी किसके? ऋतिक के। क्या सपने तो देखने चाहिए, अब पूरे हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम तो हो ही कॉपी, वो भी वेस्ट कॉपी। बट मैं हीरो हूँ, तो बचा के रहूंगा। टेंशन मतलब शालू, अभी हो जाएगा ये। एक सेकंड शालू, एक सेकंड। आइडिया आ गया, ऐसी रहना, सीधी खड़ी रहो, स्टैचू बन गई एकदम, यहीं हिलना मत। ओके? सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। ओके, मैं 3 तक काउंट करूंगा। ओके, पुल करेंगे। ओके, 1 2 3। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशी। भैया एनी टाइम, मतलब एनी टाइम एज एन, ये नहीं कि कभी भी कैसे भी। मैं नॉर्मली सबकी हेल्प कर देता हूँ, मेरा नेचर है हेल्प करने का। मैं सबकी हेल्प करता हूँ। तुम कोई स्पेशल नहीं हो, तुम तो सिर्फ शालू हो, सिर्फ शालू। ऋषि, रांझा। या, लेकिन मुझे सिंह बनना था, सिंह इज किंग वाला। नो मैन, वो तो कोई भी बन सकता है। दिस रांझा, इट्स कुछ अलग, यूनिक है ना। मैंने भी यही कहा था। ओहो, तो लक्ष्मी है इस रांझा की हीर है? वाह भाई वाह। मैं भी तो हीरो। लुक, और लक्ष्मी, अगर तुम्हें हीर बनना था तो मुझे बता देती, मैं कुछ और चूज कर लेती। पर तुमने मुझे कहाँ बताया कि तुम्हें भी रांझा की हीर बनना है मेरी तरह। तुम सिमरन लग रही हो, DDLJ वाली हैपनिंग टाइप्स। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। सॉरी। अरे मलिष्का, क्या हुआ बेटा? एक ही तो प्रॉब्लम है ना मेरी लाइफ में, लक्ष्मी। अरे वो हीर बन के आई है यहाँ पर, आपने मुझे जबरदस्ती हीर बनने को बोल दिया। यहाँ सब बोल रहे कि लक्ष्मी हीर है, मैं नहीं। और यहाँ तो सब मुझे वो DDLJ की सिमरन समझने लगा। ये छोटी सी बात को दिल पे मत लो, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। आपने मुझे जबरदस्ती बोला कि मैं हीर बन जाऊँ, बिकॉज आई थॉट कि ऋषि कुछ ऐसा पहनने वाला है, इसलिए मैंने भी पहन लिया। मलिष्का, मतलब एक ड्रेस की बात को लेकर तुम इतना रिएक्ट कर रही हो। ये सिर्फ एक ड्रेस की बात नहीं है मॉम, यहाँ वो लक्ष्मी ऋषि के साथ पैर बना रही है, और ऋषि उसके लिए रांझा। मैं आती हूँ। अब क्या बोलना है तुम्हें? मतलब यही बोलोगे ना कि जो लक्ष्मी मेरी केयर करते हो, आप मेरे ऋषि हो। पर नहीं ऋषि, इस बार मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी, क्योंकि ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया यहाँ पे, पानी लेने आया था।
ऐसे क्यों बिहेव किया मैंने मलिश्का के साथ? क्या हो क्या गया मुझे? ऋषि को क्या हो गया? इसने तो मेरे साथ ऐसे बिहेव किया जैसे मैं कुछ हुई नहीं। What's wrong with him? यही होना था, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रही थी, इसके पहले कि उसका दिल पूरी तरह तुम्हारे लिए धड़कना बंद हो जाए, कुछ करो जिस वजह से वो वापस तुम्हारी तरफ आए। सोचो कुछ। अच्छे से जानती है कि मुझे मेरा ऋषि वापस कैसे मिलेगा और उसके लिए जो करना है वो भी जानती हूँ। I'll do it, ऋषि। अच्छे से जानती हूँ मुझे क्या करना है। ओके, रुको रुको। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं, जल रही अगर है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नतें ही, तू मेरी बेटर लग रहा है? मैं तेरी नहीं? अच्छा, वापस करता हूँ। मैं तेरी मौसीकी, तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तो नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। एक सच बोलूं? हाँ, बोलो। मुझे पता है तुम्हारे और मलिश्का के बीच में क्या चल रहा है। मैं तुमसे कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, पर मैं जानती हूँ मलिश्का तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और मैं उसकी वजह भी जानती हूँ, क्योंकि मैं आ गई अब तुम्हारी जिंदगी में। लक्ष्मी, तुम ये क्या कह रही हो? क्या पता है तुम्हें? सब पता है मुझे। जिस तरह मलिश्का मुझे पसंद नहीं करती, वो सोचती है कि क्यों आई हूं मैं तुम्हारी लाइफ में, कि मैंने छीन लिया है तुम्हें उससे। नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं, गलत सोच रहे हो। ऐसा ही तो है ऋषि, मैंने देखा है। मैं तो अभी अभी आई हूं ना तुम्हारी लाइफ में, मलिश्का तो पहले से थी तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन लक्ष्मी, तुम जो सोच रहे हो ना वो गलत है। गलत नहीं है ऋषि, मैं सही समझ रही हूँ। और मलिश्का ने खुद कहा है, भले उसने गुस्से में कहा हो, लेकिन मैं समझ गई थी। लक्ष्मी, ऐसा क्या बोल रहे हो तुम? क्या मलिश्का ने क्या कहा? और जो कुछ भी कहा ना उसने वो एकदम सही कहा है। और मलिश्का की खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लक्ष्मी, ये क्या कह रही हो तुम ऐसे मुझे मत छोड़ो प्लीज। मुझे छोड़ दोगी तो मॉम डैड, मम्मी जी पाऊजी क्या, उनके बारे में क्या कह रहे हो तुम? नहीं, तुम ही कह रही हो ना, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब वो तुम मुझे कह रही थी कि छोड़ के चली जाऊंगी, अब छोड़ दोगी तो मेरी वाइफ भी नहीं रहोगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुमने मेरी बातों को गलत समझ लिया ऋषि। मैं तो ये कह रही थी कि मैं जानती हूँ मलिश्का और तुम्हारे बीच में कितनी गहरी दोस्ती का रिश्ता है। वो हक समझती है तुम्हारे ऊपर अपना, और दोस्तों पर तो दोस्त हक समझते ही है ना, तो कुछ गलत नहीं है उसमें। बस अब मैं आ गई हूँ तुम्हारी लाइफ में तो उसे कितना अकेला फील हो रहा होगा। वो कल उसने बोला भी था ना, जब वो इनवाइट करने आई थी हमें,
तुम पूरे वक्त मेरे साथ रहते हो, अपना पूरा टाइम मेरे साथ बिताते हो, तो उसके हिस्से का ऋषि मुझे मिल गया तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। ऋषि देखो, तुम मेरे पति हो, मेरा तो पूरा हक है तुम पे। तुम कभी मुझे कुछ कह भी दोगे या मेरा थोड़ा कम ख्याल रखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन मलिष्का तुम्हारे साथ बचपन से, और अभी भी थोड़ा थोड़ा बचपना दिखता है उसमें। तुम उसका ज्यादा ख्याल रखा करो। दिवाली वाली रात भी तुमने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि वो कैसी है, बल्कि उसे भी चोट आई थी। ये सही नहीं है ना ऋषि? हाँ नहीं लक्ष्मी, ऐसा ही है ऋषि। मैं लड़की हूं ना, अच्छे से समझ सकती हूँ कि मलिष्का को कैसा फील हो रहा होगा। वो बच्चे होते हैं ना जिनका कोई बहुत फेवरेट खिलौना कोई और ले लेता है तो उन्हें कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। तो बस मलिष्का के साथ भी वैसा ही हुआ। अपनी पूरी दुनिया समझती थी ना वो तुम्हें, और अब तुमने मुझे अपना बना लिया तो बुरा तो लगेगा ना उसे। पूरी बदल गई है वो। पहले उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता था, इज्जत दिखती थी, और अब सिर्फ गुस्सा, दुख और शिकायतें दिखती हैं। मलिष्का को ऐसे दुखी देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऋषि, बहुत दुख होता है। तो तुम प्लीज मलिष्का से उसका हक मत छीनो। उसे उसका ऋषि मिलना ही चाहिए।